श्री हनुमान जी महाराज की बाल लीलाओं की कथा का वर्णन आज हम करने जा रहे हैं। तो सुनिए कि मारुति की पितृलोक की यात्रा ममता मां सबरी पवित्र जल से मारुति के अभिमंत्रित कर बोली कि मारुति, अब तुम पितृलोक जाने के योग हो गए हो। ओ अब तुम पितृलोक जाओ, और शीघ्र वहां से लौटकर आना। मारुति ने मां सबरी को विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम कर बोले कि मैं जा रहा हूं, इस बीच तुम्हें जो कष्ट मिलेगा उसके लिए क्षमा करना। तो सबरी को वहीं छोड़ मारुति आकाश मार्ग से उड़े और पितृलोक के लिए प्रस्थान कर गए। और निर्बाध गति से उड़ने वाले चलने वाले चले गए। कुछ देर में वायु लोक में प्रवेश किए। कुछ दूर जाने पर वायु के झोंके तपेड़े तूफान चलने लगे और बड़े बड़े बवंडर चक्रवात पड़ने लगे। आगे बढ़ना कठिन होता गया। ऐसी विकट परिस्थिति में मारुति को अपने धर्मपिता पवनदेव की यह बात याद आई कि किसी भी कार्य में मन की शक्ति ही बड़ी होती है और वह लक्ष्य तब पहुंचा देती है। यह कर्ता के प्रयास का निर्भर करता है। निर्बल मन एवं निर्भर करता है। आकाश में नारद गंधर्व राज्य आदि देवों के देखते देखते पवन पुत्र वायु लोक में विलुप्त हो गए। इस बीच के चक्रवातों को पार करते हुए ब्रह्मा के वरदान के अनुसार शरीर को छोड़ करके आगे बढ़ी। यह देख नारद आदि देवता प्रसन्न हो गए और वायु लोक को बड़े प्रयास के द्वारा पार करते हुए अग्निलोक में प्रवेश किए। और अग्निलोक चारों तरफ अंबा की तरह तप रहा था और अग्नि लपटे रह कर अग्नि भड़कने से अग्नि पुंज लपटे पवन पुत्र को भेंटने लगी। और पांव बढ़ाते तो अग्नि कुंड फूट पड़ते और अग्नि धधकने लगती थी। इन अग्नि आघातों को सहते मारुति नंदन को अग्निलोक पार कर यमलोक में प्रवेश लेना पड़ा। और प्रवेशते ही अंधकार की ही अंधकार रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ता। संयोग से यमलोक में बढ़ते हुए एक द्वार दिखाई पड़ा, जिस पर अनेक यमदूत संतरी के रूप में हथियार लिए पहरा दे रहे थे। तो मारुति को भीतर जाने से रोका, परंतु मारुति ने सबको मूर्छित कर दिया। हार पाकर कुछ यमदूत जाकर यमदेव के से बोले। सो क्या बोले कि यमदेव स्वयं द्वार पर आए और मारुति को देख बोले कि आप यहां कैसे। तो मारुति ने यमदेव को प्रणाम किया और यमदेव में लोग जाना है और आपके रक्षकों ने उससे जबरदस्ती किया है, इसलिए उनकी यह गति हुई। तो यमदेव ने कहा कि प्रभु, ये सब आपका कार्य कर रहे थे। प्रभु, इस शरीर से पितृलोक जाना विधि के विधान से परे है। तो मारुति बोले, फिर क्या करें? इस शरीर से पितृलोक जाने की
मनाही है और आप जैसा समझें वैसा ही करें। वो यम जीव मैं यमलोक का वह नियम नहीं तोड़ूंगा। यह कर मारुति ने ओम का स्वर यह कह श्री पवंत पुत्र हनुमान यानी लाल लंगोटा वालों ने ओम का समस्त उच्चारण करते हुए शरीर को छोड़ सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। तब यमलोक का द्वार खुलवाया गया और मारुति उसमें प्रवेश कर गए। यमलोक में विभिन्न यातनाओं को भुगतते हुए लोगों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे और कुछ आत्माएं उनको पवित्र आत्मा समझकर अपनी यात्रा में मुक्ति हेतु उनके पैर लिया, घेर लिया, बांध दिया। मारुति शिव रूप स्वरूप कर पर हुए और यमलोक में पार कर गए। यमलोक पर होते पितृलोक में प्रवेश किए। वहां पितृ आत्माओं के औंधे वृक्ष पर विभिन्न ज्योतिष रूप में देखा। उनके कुछ बोलते ही पितृ आत्माएं विलुप्त हो गईं और मारुति ने सूर्य आदि की मंत्रों से प्रार्थना की, जिससे पितृ आत्माएं प्रकट हो गईं। पितृ आत्माओं को देखकर मारुति बोले कि हे पितृ आत्मा, देवी मां अंजना के श्राप से आप तारा के गर्भ में नहीं आ सकी और मेरी मां को श्राप कलंक से मुक्त कर मौसी तारा के कोख में आवे और मां अंजना पर लगा कलंक धुल जाए। पितृ आत्माओं ने इस श्रद्धा युक्त विनय के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया तथा तारा के गर्भ में मध्यरात्रि शुभ मुहूर्त में आने का आश्वासन दिया। पूर्ण रूप में आश्वासन कर मारुति वहां से लौट आई। तब यमलोक में छोड़े गए सुरक्षित शरीर से प्रवेश कर गए और यमदेव को आए। वो सब समाचार धीरे धीरे ज्ञात हुआ तो मारुति को दो भाग कर तारा बाली को खाने को दिया है। उसी रात के मध्य बेला शुभ मुहूर्त में पितृ आत्मा आई और मारुति ने बाद ज्ञापन किया। पितृ आत्मा तारा गर्भ में मारुति की देखते देखते प्रवेश कर गई और तारा ने जाकर महाराज बाली से अपने गर्भ के विषय में बताया। उपराता होते ही यह शुभ समाचार किष्किंधा में बड़े तेजी से फैल गया। सब प्रसन्न हो सुखी हो गए और बाली और तारा दोनों एक साथ एक ही बात बोले कि मारुति ने हम सबका संकट दूर किया, वह तो संकट मोचन है। अब हम श्राप संतान चिंता से मुक्त हुए। यह प्रभु की महान कृपा है। यह सब मारुति के प्रवास से हुआ और अपने त्रुटि के एहसास का पक्षपात होकर प्रार्थना पर परमेश्वर मददगार होता है।